अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली कल यूएस इन्फ्लेशन के पीसीई इंडेक्स के नंबर्स आए। ये वो इंडेक्स है जिसे फेडरल रिजर्व यूज करता है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़े हुए नंबर्स आए। इसका मतलब अभी भी यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा कुछ इतने ज़्यादा रेट हाइक्स के बाद भी अभी इन्फ्लेशन में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी भी ओपन ट्रेजेक्ट्री अपर ट्रेजेक्ट्री में इन्फ्लेशन चल रही है। इतना क्रूड ऑयल क्रैश होने के बावजूद ऑलमोस्ट 128 से लेके तकरीबन $80 क्रूड ऑयल आ गया और अभी भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। इसीलिए मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था या कुछ 2 वीक 3 वीक पहले बोला था कि इन्फ्लेशन को नेग्लेक्ट करने के चक्कर में फेडरल रिजर्व अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अब पीसी इंडेक्स तो बढ़ रहा है, तो अब इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बावजूद मार्च से इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 सितंबर, 6 महीने हो गए और अभी भी इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगस्त में ज़रूर हमें एक सीपीआई इंडेक्स में थोड़ा सा नरमी दिखी थी, लेकिन वो नरमी जैसे कि डिटेल्स हमने पढ़ी, जब पूरा फाइन प्रिंट पढ़ा तो उसमें समझ में आया कि एनर्जी के प्राइसेस की वजह से, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं, उसकी वजह से पूरा ओवरऑल सीपीआई इंडेक्स थोड़ा सा डाउन था। बाकी रेंट ऊपर था, फूड प्राइसेस ऊपर थे, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर थे। तो अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और फेडरल रिजर्व के पास अभी फिलहाल ऐसा कोई उनके कमान में तीर नहीं है जिससे वो छोड़ें और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। दो तरीके हैं इन्फ्लेशन को कम करने के फेडरल रिजर्व के पास। सबसे बेहतर तरीका जो उन्होंने पहले यूज किया था और अभी भी वही तरीका ज्यादातर लोग सजेस्ट करेंगे, बट वो फेडरल रिजर्व के हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज दे डिड नॉट पास इंटरेस्ट रेट जब मार्केट ऊपर थी। जितना इन्फ्लेशन है उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। इन्फ्लेशन नंबर्स को कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा इमीडिएट तरीका यही होता है। अगर 8.5% की इन्फ्लेशन चल रही है, अगर 8.5% इन्फ्लेशन कर इंटरेस्ट रेट कर देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी हाहाकार मच सकती है यूएस जैसे देश में, जो कि 1 साल पहले तक नियरली 0% इंटरेस्ट रेट दे रहा था। अभी 3, 3.5, 4% के आसपास स्टेट्स टू स्टेट्स, प्रोफाइल टू प्रोफाइल इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। काफी लोगों के मॉर्गेज जो है डेलिक्वेंसीज में जा रहे हैं, मतलब ईएमआई जो है उनकी डेलिक्वेंसी यानी डिफॉल्ट में जाना शुरू हो गए हैं। अगर आप यूएस की फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी लोग जो हैं 1 या 2 महीने अपने लोन की ईएमआई से पीछे चल रहे हैं। दे आर बेयरली मेकिंग द नीड्स बिकॉज दो तरफ से मार पड़ रही है। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। काफ़ी लोग, इंडिया में क्या होता है, इंडिया या इधर बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्या होता है, लोग सेविंग्स करके रखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को इतनी ज़्यादा सेविंग करने की आदत नहीं है। दे लिव पे चेक टू पे चेक। तो अभी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ रही है, 6 महीने में इतनी ज्यादा ईएमआई बढ़ गई है, तो दे आर थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है ईएमआई पे करने का घर का और इन्फ्लेशन से कोप अप करने का। तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस से कह रहा हूँ, ये वाले विंटर डेवलप वर्ल्ड के लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, काफी मुश्किल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि क्रूड ऑयल उस टाइम कहाँ रहता है। बिकॉज अगर क्रूड ऑयल वापस से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो डबल ट्रिपल मार पड़ेगी डेवलप वर्ल्ड को, स्पेशली बिकॉज दे आर द मोर वल्नरेबल। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो रही है, डेवलप वर्ल्ड के लोगों को, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। हमारे यहाँ क्या है, 7-8% इंटरेस्ट रेट देखने की हमें आदत है, 10% 12% इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन देखने की आदत है। तो वी डोंट माइंड अभी 7-8% भी हो जाए, बट उनको 0%, 1%, 2% इन्फ्लेशन की आदत है और उतने ही इंटरेस्ट रेट की आदत है। तो उनका जो पूरा का पूरा बजट है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल एक चक्र जिसे कहते हैं, पूरा का फाइनेंशियल स्कीम उनकी अभी फिलहाल खराब हो रखी है। 2022 के अंत तक देखते हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है फेडरल रिजर्व। एक रिपोर्ट कल एक आई थी ईसीबी की तरफ से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 9.5 से 10% के आसपास की इन्फ्लेशन हो रही है। तो 10% यानी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन जाना, अनदर वेरी बैड साइन। तो अगेन ईसीबी ने कह तो दिया है कि दे आर नॉट सीकिंग के रिसेशन आएगा दिसंबर तक में, बट 10% इन्फ्लेशन और हायर इंटरेस्ट रेट, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं कि दिसंबर तक होता क्या है।
बाकी जो भी कुछ रहेगा आपको पता चलता ही रहेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मेरे पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। और चार्ट पे चलने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और चलिए शुरू करते हैं। ये है गोल्ड का डेली चार्ट। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 में से 4 दिन ऊपर जाके नीले नीले कैंडल में बंद हुआ है, बट ये लास्ट कैंडल जो है ग्रेवस्टोन डोजी जैसी लग रही है, तो एक अनदर बैड साइन है ये गोल्ड के लिए। बट देखते हैं कि मंडे की कैंडल कहाँ जाती है, क्योंकि एक फॉलो अप कैंडल होनी चाहिए। ये कैंडल अच्छी आई थी, बट अगेन एक फॉलो अप कैंडल अच्छी नहीं बन पाई है, इसलिए वी विल जस्ट वेट कि मंडे को क्या क्लोजिंग होती है गोल्ड प्राइसेस के लिए। इसका हाई तकरीबन 1675 के आसपास का है, तो एक माइल्ड रेजिस्टेंस हमारा 1680-85 के आसपास रहेगा ही। अगर आपको याद हो तो काफ़ी टाइम तक हमारा एक रेजिस्टेंस रहा था 1680-1675 के आसपास। वही एक माइल्ड रेजिस्टेंस अभी भी ब्लॉक रहेगा चार्ट के अंदर। वैसे मैं एक आपको फ्रेश रेजिस्टेंस अभी दूंगा थोड़ी देर में, बट एक मेन रेजिस्टेंस जो है हमारा चार्ट का रहेगा जो मैं अभी आपको दूंगा, और एक माइल्ड छोटा सा रेजिस्टेंस ये 1680 का भी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर इवेंट है और कौन कौन से डेटा हैं जो अगले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको डेटा बताऊंगा वो मेन डेटा ही होंगे, सारे डेटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से होंगे। मंडे है 7:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स यूएस के। उसके बाद ट्यूसडे जॉब ओपनिंग्स हैं 7:30 बजे अगेन। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है 8:30 बजे ट्यूसडे को, ध्यान रखेगा। वेडनेसडे को ओपेक की मीटिंग शुरू हो जाएंगी और एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आ जाएंगे और सर्विसेज नंबर भी हैं यूएस के। उसके बाद थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वही हमारा मंथली अफेयर। ईसीबी मॉनिटरी के मीटिंग के मिनट्स आएंगे, तो ये देखने होंगे। देखते हैं इसमें कुछ अगर खास रहता है तो आई विल टेल यू। ट्विटर पे मैं अपडेट कर दूंगा जो भी कुछ होगा, और टेलीग्राम पे भी कर दूंगा। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स मैं टेलीग्राम ट्विटर दोनों पे देता हूँ। टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो ट्विटर ज़रूर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्राइडे है एक्शन का दिन। एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 बजे आएंगे। फ्राइडे के दिन मैं स्ट्रीम करूँगा, लाइव स्ट्रीम अपने इसी चैनल पे 6 बजे से पहले, क्योंकि डेटा आएगा तो मेन इंपॉर्टेंट डेटा को मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। आगे हमारा वापस से चार्ट, तो $1660 के आसपास की क्लोजिंग दी है। 1675 तक चला गया था। मुझे ऐसा एक टाइम को लग रहा था कि हो सकता है 1680 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट के कुछ घंटों में मार्केट में एक सेलिंग आए और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा माइल्ड माइनस के अंदर बंद हुआ है, जबकि सिल्वर 1% ऊपर बंद हुई है। सिल्वर पे भी अभी जाएंगे, उसका भी एक कहानी है, सिल्वर की कहानी अलग है। लेट्स सी। आज का रेजिस्टेंस, मतलब अगले वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, बट एक बात ध्यान रखिएगा, 1680 से 85 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है आगे के अपसाइड के लिए, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ मैं आपको ओरली मेंशन कर रहा हूँ, लिख के मैं आपको दूसरा रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। 1610 का सपोर्ट है। 1610 के नीचे निकल के अगर क्लोजिंग हो गई गोल्ड प्राइसेस की तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $1500 तक की चाल। 1725 का रेजिस्टेंस है 1725 का। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा हम ये वीकली चार्ट पे हैं, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो सारे के सारे लेवल क्लोजिंग बेसिस पे है। वो 1680-85 का भी क्लोजिंग वाला है और ये 1725 का भी क्लोजिंग वाला है। 1725 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो $1800 के लिए तैयार हो जाइएगा। अभी फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड पोजिशनल चार्ट पे पॉजिटिव जोन में चला गया हो। लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा क्लियर कर देगा, बट हुआ नहीं। यह है सिल्वर की बात। सिल्वर में एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम है ये, डबल टॉप जैसी स्थिति बन रही है सिल्वर के अंदर, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इवन दो मार्केट पॉजिटिव जोन में है थोड़ा सा, बट एक थोड़ी सी कॉशियस रहने की ज़रूरत है।
मेन जो तेजी शुरू होगी वो 19.90 यानी $20 के ऊपर ही शुरू होगी। जब तक $20 क्रॉस नहीं करता है, हम थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इवन तो चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव दिखा रही है चांदी का सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है हमको। $20 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो एक बहुत अच्छी हमें बाइंग मिल सकती है $24-25 तक के लिए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अभी भी मार्केट थोड़ा डाइसी है बिकॉज ऑफ गोल्ड में अभी भी जो एक तेज़ी आनी चाहिए वो आ नहीं रही है, इसकी वजह से, डॉलर इंडेक्स की वजह से। चलिए सिल्वर के लेवल्स मैं आपको देता हूँ। वैसे MCX के वीकली लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल ने तकरीबन 76 के आसपास का लोस बना दिया था, लेकिन वेडनेसडे एक अच्छी तेजी आई, थर्सडे फिर नीचे गया, फ्राइडे फिर नीचे गया। अगेन इसका भी वही चल रहा है, 2 दिन ऊपर और 3 दिन नीचे। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें भी कोई ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं लग रही है। बट यस काफ़ी धुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो 123 128 से काफ़ी धुल चुका है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 130 से लेकर $80 तक धुलाई हो चुकी है इसकी। 35-40% के आसपास पीक से क्रैश हो चुका है। तो फ्रेश सेलिंग तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा इन लेवल्स पे, बट यहाँ लेवल आपको दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कहाँ पे जा रहा है क्रूड ऑयल। वैसे डेली के लेवल्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। मैं सुबह 11 बजे से पहले ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए क्रूड ऑयल के लेवल देखते हैं। रेजिस्टेंस है $91 का, $91 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो फिर 100 और 110 के लिए वापस से तैयार हो जाइएगा। $72 का सपोर्ट है, 72 यानी $72 के नीचे अगर जाके क्लोजिंग दे दी तो फिर $70 और $65 के लिए तैयार हो जाइएगा। फिलहाल क्रूड ऑयल भी वीक जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लाइव मार्केट के अपडेट्स टेलीग्राम और ट्विटर पे आते हैं। टेलीग्राम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे आप मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।